सद्गुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं लास्ट 2 दिन में जैसा परमात्मा निमित्त बनाना चाहते थे वैसा सत्संग के लिए निमित्त नहीं बन पाया दास। कारण क्योंकि बिल्कुल युग परिवर्तन का समय है। पृथ्वी पे जिसने जो बोया है वो काटने का वक्त चल रहा है। तो इस वजह से दबाव ज्यादा है, सेवाएं बहुत हैं दास के पास। तो 2 दिन सुमरन उतना नहीं हो पाया। और पुण्यात्माओं ये हम तो शेर पे बैठे हुए हैं, ये तो शेर की सवारी है। शेर से उतरे शेर खा जाएगा। खा तो सकता नहीं, वो बच्चा बालक है, परमात्मा का ही पाला हुआ है, परमात्मा का ही नौकर है। असल में जिससे डरना उससे तो जीव यहां का डरा नहीं। तभी मालिक की वाणी है, जो भक्षकता का विश्वासा जो रक्षकता से रहे उदासा। तो जिनसे डरना था उनसे डरे नहीं। और जो परमात्मा का नौकर उससे डर रहे, जो परमात्मा से डरता उससे डर रहे। क्या बोले, ऐसी बुद्धि है इस लोगों की
शुद्र बुद्धि, जिनकी पूजा करनी, जिनसे डर नहीं, जिनसे यानी प्रेम होना चाहिए। डराता तो महाकाल है। जैसे वो गीता जी में है कि वो आया, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। तो गुरुदेव जी ने तो छुपाया था पुण्यात्माओं, इसलिए वो काल बोले कि महाकाल हूं, प्रवृत्त हूं, सबको खाने के लिए। तो सब कांप रहे थे, क्योंकि वो डरा के ही यहाँ पे राज करना चाहता है। अब जो, क्योंकि उसकी वृत्ति है, उसका ये स्वभाव है। और परमात्मा परमात्मा आते हैं, लोग गालियां देते, मारते, षड्यंत्र करते, ये व्यवहार करते, जिनसे थर थर कांपना चाहिए। क्या कर लेते अपना, एंड में तड़प तड़प के मरते, जैसे अब वक्त आने वाला है। अब जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, आपको अंदाजा नहीं है क्या बनने वाली है, क्या बनने वाली है उनके साथ। भविष्यवाणियों में भी बहुत है कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। बदले का मार्ग नहीं है ये, कर्म फल दिया जाएगा। वो तो वहां पे गलत स्टेटमेंट्स, क्योंकि जीव की बुद्धि ही उतनी है। तो नहीं तो क्या कहते हैं, अपने आत्मा कल आपने देखा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है भगत जी, इतना ज्यादा क्लोज नहीं है, अपने आप हो गया। अच्छा जी, वो अपने आप ले रहा है AI। अच्छा 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 अच्छा, ओहो ये पूरा असल में पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा दया करी है हैंड गेस्चर से चलता है, तो ऑटोमेटिकली उसने इतना क्लोज शॉट ले लिया। इसीलिए आज आज देखिए आज कितनी क्लैरिटी है, क्योंकि डे बाय डे परमात्मा निमित्त बना रहे हैं कि क्या कहते हैं कि बेटर वो हो क्वालिटी चीजों, इसलिए बहुत दबाव रहता है। तो 2 दिन जरा सुमरन तो हुआ, ऐसा नहीं कि बिना सुमरन के तो रह ही नहीं सकते हैं, और पर उतना नहीं हुआ जितना परमात्मा करवाते थे, दया करते थे दाता, क्योंकि सेवाएं ज्यादा थी दास के पास। तो इस वजह से पुण्यात्माओं, ये बालक जो है ये कूद रहे थे जरा 2 दिन से, और ज्यादा सिद्धियों का प्रयोग कर रहे थे, सब कर रहे थे। नहीं तो इनका अभी कुछ दिनों में दिखलाते, इनका शैतानों का समय चला गया, पेटी पैक हो रही है इनकी, और सत का राज आएगा, आने वाला है। तो इन जो अभी ये जो मिड पीरियड चल रहा है, आपको दिखला देंगे कैसे पृथ्वी कंट्रोल कर, ये सिस्टम टेक ओवर हो रहा है, नकारात्मक से सकारात्मक टेक ओवर कर रहा है, शनै शनै, धीरे 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 धीरे। उनकी बात बिगड़ी बिगड़ाई है, ये युद्ध है। ऐसे परमात्मा गुप्त रूप में अपने अवतार भेजते, उन्हें कौन पहचान सकता, महाकाल भी ढूंढता तो रहता है, उसे तो मालूम है कि दिल्ली में ही होंगे, ढूंढता रहता है, डरता है, पूरा दबाव बना लेता, कोशिश करता है, पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्वभाव ऐसा है। कब से हार रहा है, पर आज भी प्रयास करता है, क्योंकि उसकी वृत्ति है ये, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, क्योंकि जो उसे श्राप मिला है उसी से उसकी वृत्ति है। अब श्राप क्या, वो कानून है। और वैसे भी वो अगर जो अच्छा होता तो कोई, एक बात है कि जीव इतनी बार मरता है तो क्या परमात्मा से माफी नहीं मांग सकता, पर रिंचक सा सुख दुख सुमेर समाना, ये छोटे सुख को नहीं छोड़ पाता जी, छोटी चौधर को नहीं छोड़ पाता जी, क्या कहें, यहाँ के लोग क्यों नहीं निकल पाते, परमात्मा के तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। आपको मालूम नहीं है दास, किस लाइव गेम की क्या मजबूरियां और क्या विडंबनाएं होती हैं, क्या अवतार की व्यथा होती है। आप लोगों को तो पुण्यात्मा वन साइड ऑफ द स्टोरी नजर आता है, आपने को तो अभी तक सही से तो रामचंद्र जी और कृष्ण जी और उनकी भी आपको भी कथाएं या व्यथा या और सारी उनकी मजबूरियां कुछ नहीं मालूम आप लोगों को। देखो भाई,
यहाँ पे कुछ खींच के मारेगा, जैसे ही नींद आने लगे खड़े हो जाया करो अपने आप, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब वो एक्चुअली जैसे इसे हैंड गेस्चर्स का भाई बैक शॉट, हाँ जरा सा वो अपने आप कर देगा वो हैंड जैसे ही उधर इशारा करा तो पुण्यात्माओं ये एआई जनरेटेड है, ये हैंड गेस्चर पहचानता है, तो ये तुरंत क्लोज शॉट ले लेता है। तो देखिए कल जरा सी थी, क्योंकि शाम को ही आया था ये कैमरा, तो जरा सा इसके बारे में जानते नहीं थे, आज सारी क्लैरिटी है। तो साधकों पर भी बहुत दबाव होता, भक्ति बहुत करनी होती, क्योंकि ये दो स्वभाव हैं, जो राक्षस स्वभाव और संत स्वभाव, उनका सूक्ष्म युद्ध चल रहा है ये, और राक्षस हारते जा रहे और परमात्मा दया कर करके संत स्वभाव वालों पे उन्हें ऊपर लाते जा रहे। हो गया किला फतेह। आपको परसों भी बोला था ना कि आनंदम, तब तो ये चिढ़ गए थे, ये कहते थे आनंद देते, तो ऑक्यूपाई करके रखते थे, यानी सिस्टम बहुत टाइट होता है यहाँ का। अभी शाम जैसे ही हुई अटैक होने शुरू हो गए, पर दाता ने हर दिन यहाँ पावरफुल करते जा रहे हैं ना, भक्ति की शक्ति से होता है। दाता निमित्त बनाते, दाता करवाते, आपको नहीं मालूम अभी, क्योंकि आपको अहंकार शब्द आपने सुना है, दास व्याख्या भी कर रहा है, पर आपके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपके अंदर है मतलब सुन तो रहे हो बट ग्रास्प नहीं हो रहा है। क्या अहंकार है, क्या अभिमान है, जीव यंत्र कैसे है, और क्या उसे अपॉर्चुनिटी है। आप सुन जरूर रहे हो ये, पर आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ये इतने सालों से साथ में दास के, ये अब जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी भी नहीं पूरा। इन पे पुण्यों की थैली है, इनसे बड़ा पुण्यवान है कौन, तभी जिंदा आएंगे, नहीं तो मर जाते। ये फैक्ट है। सारी दुनिया शेर पे बैठी हुई है, शैतान के लोक में, भक्ति कर नहीं रही। भक्ति बिना कहां ठौर है, क्यों जीवित है प्राण। परमात्मा की वाणियां इतनी मार्मिक है पुण्यात्माओं। वो क्या बोले दास, आपको मालूम नहीं एक सत्संग के लिए कितना, अगर जो बीच बीच में दास को आपको मालूम है जो चीजें आत्मसात हैं, यानी इतनी सीधियों का प्रयोग हो रहा होता है, इतनी कि दाता ये सारा दास के अंदर फीड कर रहे होते हैं, यानी दास एक निमित्त मात्र है और दाता दया कर रहे होते हैं, उनकी दया। तभी तो आरती का बुलवा रहे थे जैसे भी कि आप पे आरती आप पे साजें, आप पे किंगर आप पे बाजें, आप पे दिया दीपक आप पे बाती, आप पे दिया आप पे बाती। तो यानी कि सब कुछ परमात्मा आप नाचे आप देखन हारा, आप पे आरती आप पे उतारे, यानी सब सारी चीजें परमात्मा कैसे, मतलब जो कि परमात्मा की शक्ति से ही तो शुभ कार्य होते हैं। वो तत्व ज्ञान है, डेली बच्चे पढ़ते हैं, निकालना भक्ति बोलने से यही। आप पे किंगर आप पे बाजें, अपने आत्माओं ये 1728 के करीब समझ लें, बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने भेजा था, और 13 साल की उम्र में उसके बाद लिपित हो गया था, यानी जब वो 10-12 नहीं, हाँ 11-12 साल में वो लिपित करवाने के लिए निमित्त बन गए थे। 11-12-13 इतने साल में ही निमित्त बन गए थे वो। तो तब से पृथ्वी पे, उससे है ये संध्यार्थी और साहब कबीर जी की वाणी से, यानी सर्वे सूक्ष्म वेद जिसे कहा जाता है, पवित्र कबीर वाणी उसमें है। तो ये क्या ज्ञान विज्ञान, ये तो गूढ़ ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। आपको तो अभी गीता जी से ही दिखवा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत गूढ़ है। ये आप मानो मुख्यमंत्री की, यानी आपको कैटेगराइजेशन के हिसाब से बता रहे वाणी, वो राष्ट्रपति जी की वाणी, साहब कबीर की वाणी, जो हमारे सदगुरुदेव जी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की वाणी, ये मुख्यमंत्री की वाणी, क्योंकि गरीबदास जी महाराज नीचे के लोगों से आए हैं। 1717 में तो वो आए,
उन्हें भेजे परमात्मा। 12-13 साल में तो 1730 के करीब ये लिपित हुआ होगा ग्रंथ, ठीक है, तब से लेकर के आज तक है। उसके ये जो भक्ति बोध है, नीचे करो कैमरा, ये जो भक्ति बोध है, हालांकि कोर्ट में पुण्यात्मा में केस के दौरान जब दास वो पूछ रहे थे तो सबूत इसमें करने लगे, तो कहने लगा साहब का नाम लेकर, क्योंकि ऊपर है ना कि संग्रहकर्ता जगत गुरु तत्वदर्शी, तो संग्रहकर्ता यहाँ लिखा हुआ है, वहां पे वकील झूठ बोल रहा था। वो तो दास को उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी हर पॉइंट क्लियर करने की, क्योंकि वहां पे दबाव भी बहुत रहता है, यानी चाहे जज हो, वहां तो उस कोर्ट में जिसमें ये हो रहा था वो तो जज ही बहुत नेक थे, बहुत ही जज नेक। अगर जो पूरी पृथ्वी पे कोई एक जज अपने कर्म बना करके गया है तो हाई कोर्ट के वो जज थे। भाई चितरंजन, क्या नाम था जज साहब का? है क्या संदीप मुदगल? है मुदगल? मुदगल थे ना? है मोदगिल, संदीप मोदगिल। तो एक वो बच्चा है अपने जो कर्म बना के गया पृथ्वी पे, और बाकी सबका तो भी दिखलाते पुण्यात्माओं, कौन है जज, कौन नेता और कौन वो, दिनों में दिखलाते आपको। खेल शुरू हो चुका है, दिखलाते यहाँ पे कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति, कौन क्या चला रहा पृथ्वी, कौन चला रहा पृथ्वी, ये दिख जाएगा भी ये सब आपको। तो ये भक्ति बोध है, नीचे लाओ भक्ति बोध। इसमें पृष्ठ संख्या है 55, नहीं ये रहा, सॉरी, पृष्ठ संख्या 54। आप पे आरती, आप पे साजें, आप पे किंगर, आप पे बाजें, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचे, आप देखन हारा, आप पे दीपक, आप पे बाती, आप पे पुष्प, आप ही पाती, कहें कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। है अब ये तत्व ज्ञान है। कैसे भाई, आप पे आरती खुद ही कैसे साज रहे हैं? जीव अज्ञानी कहेगा कि यार क्या कहते हैं, आरती तो जीव उतार रहा होता, परमात्मा की आरती हो रही, तो कहां से आप पे आरती आप पे साजे? खुद उतारे। अरे परमात्मा ही तो शुभ कार्य परमात्मा निमित्त बनाते, वो ऊर्जा कौन दे रहा, वो बुद्धि कौन दे रहा, तो कर्ता कौन हुए? जीव तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वो यंत्र है। शुभ कार्य परमात्मा कराते, अशुभ कार्य महाकाल जी कराते, उसमें भी निमित्त मात्र है, अशुभ कार्य में भी। पर आत्मा को आजादी है कि किन गुणों का संग करे, परमात्मा के करे या शैतान के करे। तो जो साधकों पे भी जिन पे मन हावी होता है, वो शैतान की नौकरी आश्रम में ही रहते हुए कर रहे होते हैं, तभी तो इतना दबाव होता है। आज तक इन बच्चों को होश में लाने में इतने साल लग गए पुण्यात्माओं, और अभी भी होश में नहीं है ये। एक पूरी पृथ्वी पे आत्मज्ञानी है अगर जो कोई, तो वो दास है। आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी, क्योंकि पहले आत्मज्ञान होगा फिर परमात्म ज्ञान होगा, वो स्टेजेस हैं। इन बच्चों को तो दास बताया कि कौन 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 सी आत्मा है, अभी ये होश में थोड़ी ना है, अभी तो ये मन के वश हैं, इनका कुछ सुख थोड़ी ना बैठा हुआ। ये तो अगले कुछ दिनों में इनका भी रिजल्ट आ जाएगा कि कितने यहाँ पे रह पाएंगे, कितने जाएंगे, क्योंकि नवीन कर्मों पे है इनके, कितने सीरियस है। यहां तक तो बचा के ले आया गया, इनकी जान बचा दी गई है। अब ये तुरंत इनमें दासातन, आदीनी, विनम्रता, मेहनती नहीं हुए, लेबोरियस नहीं हुए, जाएंगे, जो कि बाकियों के आने का समय हो रहा है। ये तो मन क्रम वचन से सच्ची और अच्छी भक्ति है। जहां डरना चाहिए, जहां कुर्बान हो जाना चाहिए, वहां जीव नखरे करता, और जिससे काहे का डर, दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल, उससे घबराते, उससे कांपते। तो इसीलिए तो है पुण्यात्माओं, ये कौन सा लोक है, झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, ज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूर्ख मार, निरंजन धन तेरा दरबार। अरे ये पल रहा परमात्मा की भीख पे, ये शक्ति इसे भी तो दाता ही देते हैं, सब कुछ तो दाता का दिया हुआ, इसकी औकात क्या है? इससे डरना है ये भक्ति प्राप्त होने के बाद। और जिससे डरना चाहिए, जिनकी हाड़ नहीं कांपते, किसी के नहीं हाड़ कांपते, वो मालिक पृथ्वी पे क्या जीव ने व्यवहार करा। सर्वेश्वर जी की कथाएं सबने सुनी, क्या व्यवहार करा उन मालिक के साथ। नौकर को तो निमित्त बना के परमात्मा ने खूब बढ़िया रील बनवाई है इस देश की,
अब इनका दिखलाते आ गया है वक्त, सिस्टम कैसे टेक ओवर होता, कौन है देश का प्रधानमंत्री, कौन उसे चला रहा है। आप तो बालक हो, आप तो किसी के भी फैन हो जाते हो। और जो चला रहे, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। तो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है कि परमात्मा ऊर्जा दे रहे तो वो है। तो ये तो बड़ी गूढ़ वाणियां हैं, इसमें तो खजाना छुपा हुआ है। सारा खजाना दास को सिर्फ ये पर्याप्त है भक्ति साबित करने के लिए। पवित्र भक्ति बोध पर्याप्त है, सारी चीजें इसी में से पढ़वा सकते हैं, सारा मोक्ष मार्ग इसमें है, सारे भेद इसमें है, सब कुछ इसी में है, कोई इससे बाहर नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टेन क्या होता है। ये सारे तोते इसे डेली सुबह दोपहर शाम पढ़ते हैं, बस आज तक इसके अनुसार नहीं चलते हैं। बाकियों का क्या होगा, बाकियों का इस पृथ्वी पे क्या कहें। इस वजह से इन्हें तोता कहा जा रहा, जो कि कहते कुछ हैं और व्यवहार कुछ करते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो ये बाहर दुनिया कैसी है। तो पुण्यात्मा, ज्ञान विज्ञान तो अब दिखवाएंगे परमात्मा, क्या ज्ञान विज्ञान होता है और किसके पास शक्ति है, कौन बेचारा है। एक पिक्चर थी स्पाइडरमैन, उस पर एक डायलॉग था, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पिक्चरों के डायलॉग्स होते हैं, ये जो गाने होते हैं, उनमें जो अच्छी बातें होती वो भी परमात्मा ही करवाते हैं पुण्यात्माओं। चाहे कोई हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, किसी भी, इस शब्द कोई भी अगर जो अच्छा है कहीं भी, तो परमात्मा का दी हुई बुद्धि से है। जो गलत शब्द हैं, बैड वर्ड्स हैं, वो मां काल जी के दिए हुए शब्द है। वजीर शब्द है राजे, अरे क्या क्या भेद है। इन वाणियों को ही थोड़ी ना कोई समझ पाया। जो आरती गा रहे थे तोते, चाहे 12वें पंथ के हो चाहे 13वें पंथ के हो, अगर जी उस आरती अनुसार चले होते तो इतना संघर्ष थोड़ी ना होता। ये सिस्टम तो कब का टेक ओवर था। परमात्मा जब दास को निमित्त बनाए थे कांड के बाद ही, तो ये मन के वश जो थे सारे, ये तो बड़े डरपोक होते हैं, इनकी औकात क्या होती। जब तक ये छुप रहे थे इधर उधर, तब तक तो परमात्मा दास को संगत को दिल्ली की इकट्ठा करवा चुके थे, और ये साधना टीवी भेज चुके थे, वहां बात कर चुका था दास की सत्संग शुरू होगा, वो सारी चीजें करवा चुके थे। तब ये बिलों में से चुपके धीरे धीरे धीरे, क्योंकि चोर थे नहीं, ये तो डरते हैं, ये तो डरपोक हैं, इनसे किस बात का वो, इनकी तो घिघी बंधी हुई थी। तो जो परमात्मा दास को निमित्त बना के बुलवाते थे, वो तो सब सारे वही होता था। आपको मालूम नहीं, सारी संगत को परमात्मा, क्योंकि इस शब्द में शक्ति मालिक की दी हुई है। जो बुलवाते थे वो होता था। ये थे क्या, कुछ भी नहीं थे ये षड्यंत्रकारी। ये तो बाद में फिर क्योंकि पृथ्वी का माहौल बदलता जा रहा था, दास भी नवीन कर्म के लिए निमित्त बन रहा था, और ये भी, पर इनके पास क्वांटिटी थी, इनके पास पैसा था, इनके पास सब कुछ था। दास धर्म नहीं कर पाता था ना पुण्यात्माओं, इतने मंत्र नहीं कर पाता था ना, क्योंकि 24 घंटे परमात्मा सबूत इकट्ठे करवा रहे थे, इन षड्यंत्रकारियों के बीच में रहता था। वो दास की तो ऊर्जा से पलते थे। आज इस पृथ्वी पे जो दाता हैं, और दाता दास को दे रहे, दासी तो निमित्त है, जो आपको दिखला देंगे। और वो दाता सारी पृथ्वी चला रहे, हर देश में वो छांट रहे अपने बच्चे। अभी कितने बचेंगे, कौन सी भूमि छोड़नी, कौन सी क्या, क्योंकि लेखा हो रहा है ना, लेखा लेगा करतार। पहले से पवित्र कबीर सागर से आप लोगों को दिखलाया, लेखा तो होगा, सारी बोल ले सारा। आप यूट्यूब उठा करके देखो, फेसबुक उठा करके देखो, हर जगह यही है। एंड डेज में है हम, किसी के मानने ना मानने से सत्य बदल नहीं जाएगा। होगा यही, वही है, वही जो राम रची राखा, और मिलेगा वही जो जीव चाहता है। गफलत नहीं भाई, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुरंत अगर जो हो रहा हो तो हरामखोरों खड़े हो जाए करो, बकवास नहीं चाहिए। सत्संग के बीच में दासिया बोले ले, ये अच्छी बात नहीं है। तेरे कोई कह रहा, खड़ी हो। तो पुण्यात्माओं,
ये तो प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, इन्हें होश में रखने के लिए करा जा रहा होता है, जो कि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना, क्या कहें। और कुछ डांट के कर्म कर जाते हैं, ये बात भी सत्य है। हर व्यवहार के पीछे कोई भेद होता है, आप नहीं समझ सकते, आप भी बालक हैं। लंबे लंबे सत्संग क्यों करे जाते हैं? इस वजह से करे जाते हैं कि अगर जो किसी का सूत बैठ गया, देख लिया, तो इस समय पृथ्वी पे होश में रहने का, जीवित बचने का एक, या तो सदगुरुदेव जी के सत्संग जो समझ में नहीं आ सकते किसी के, दास के अलावा, पर उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो बड़ी इजी हैं, एक यानी अपना एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। उसमें कौन सी गूढ़ बातें हैं? चलो तत्व भेद आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी सदगुरुदेव जी का सत्संग तो सारा अमृत है, या फिर दास को जो परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। होश में रहने का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इस वजह से लंबे लंबे करे जा रहे हैं कि कोई देख ले, इसमें कुछ सहयोगी बन जाते, ऐसी इनकी जान बचाई जा रही है। ये कोई भगत थोड़ी ना है, ये भी तो नल्ले हैं। नल्ले मतलब नकली, इन्हें असली बजाने की, एक बनाने की एक प्रोबेबिलिटी पे काम करा जा रहा है कि अपना राक्षस स्वभाव त्याग दें, धोखेबाज अपने वफादार बन जाएं, ईमानदार बन जाएं। बेईमान लोग हैं, तो इन्हें होश में लाने का आत्मिक बल, आत्मिक गुण इनमें प्रकट हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस दिन होश में आ गए, इनका तो हार्ट कांपेगा, ये विनम्र होंगे, आधीन होंगे, एक्सिट ऑफ द पृथ्वी होंगे। एक बतेरा, ये तो भक्ति इतनी पावरफुल है, बाहर शैतान चाहे कितने हो जाएं, ये कितने हैं, इनकी कुछ नहीं है। आज वो सारे यहाँ पे सिर्फ सिद्धियों के प्रयोग ही तो हो रहे होते, आपको क्या मालूम, एक तरफ सारी पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई कि हम आश्रम बंद हो जाए, ये मिशन फेल हो जाए। वो सब फेल हो चुके हैं, अब उनके एंड डेज चल रहे हैं, बस एंड डेज। अब पृथ्वी पे लेखे का वक्त शुरू हो चुका है। तो आज दाता ने जब दया करी, जरा सी करवाई, तो आज कहाँ है इनका वो? अभी शाम को कर रहे थे ये सिद्धियों का प्रयोग, और इनका शुरू हो गया। तो फिर शाम होती है पावरफुल होते हैं, दिन में पावरफुल नहीं है। शाम होते ही, रात होते ही, जो इस लोक में रात है, सचखंड में क्यों नहीं रात है ही नहीं वहां पे? वहां पे रात क्यों होगी? अरे रात ही तो नेगेटिविटी है, पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, भगत के लिए, क्योंकि रात में चंद्रमा होता, वातावरण शांत था, भक्ति के लिए बहुत अच्छा है पुण्यात्माओं। भगत तो रात को जागता, दिन में सो सकता, तो हम तो दिन में भी नहीं सोते। ऐसा नहीं कि सोते ही नहीं है, रात को अब सुलवाए नहीं तो दास रात रात भर जाग करके परमात्मा भक्ति करवाए, रात रात भर। जैसे एक समय ये शेड्यूल था कि परमात्मा आरती हुई, 8 बजे जाकर के सुलवा दिए, 11 बजे उठवा दिए, और सुबह तक भक्ति चल रही है। हमेशा नहा धो के रहते हैं, फिर उसके बाद फिर सुबह सुबह नहाते हैं, नहाए फिर नित्यनियम में आ गए, पूरी भक्ति चलती है, क्योंकि रात भगत के लिए है। सूर्य के प्रकाश में तमोगुण होता, रजोगुण होता। तमोगुण ज्यादा है, चला रहा है ना। तत्व ज्ञान है, ऊर्जा को पहचानने के परमात्मा ग्रंथों में भेद दिए हैं सारे, हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, पर आप लोग नहीं जान सकते। कहे कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है ही नहीं पूरी पृथ्वी पे। जब उस बच्चे महाकाल को शब्द का भेद नहीं है, वो ही बोल रहा और सब कुछ मालूम, पर उसे कुछ भी नहीं मालूम बच्चे को, नहीं तो खुद नहीं भक्ति कर लेता, खुद नहीं अच्छा बन जाता। तो स्वभाव क्यों है? ये जीव अपने स्वभाववश एंड में उसे मिलेगा वही, अगर जो अपना स्वभाव परिवर्तित कर लिए। ये नालायक भी अगर जो अपना स्वभाव परिवर्तित करके संत स्वभाव के बन गए, तो इनकी बात बनेगी, नहीं तो ये
क्वालिटी का गेम है, क्वांटिटी का नहीं है। परमात्मा की वाणी है, 70 युग हमारे जीव न समझा एक, एक नहीं समझा तो क्या मिशन बंद हो गया? नहीं, मिशन बंद नहीं हुआ करते हैं, वो तो चलेंगे। जीव के फेल या पास होना पर वहां पे 99.99 बंदा नहीं चाहिए, जो कि एक कैटेगराइजेशन हो चुका है। अच्छे स्वभाव वाले वहां हैं, मध्यम स्वभाव वाले अक्षर पुरुष में हैं, ये तो नीचों का लोक है, ये तो राक्षसों का लोक है भाई। जगाओ से खड़ा करो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे तो हर कार्य बड़े मुश्किल से होता है, ये राक्षस मानते थोड़ी ना है। एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे है ना, तो इस वजह से राइट एक्शन सालों से करे जा रहे होते हैं। यानी हमारे दाता ने जो दया करी है 1951 से पूरी पृथ्वी रिपेयर कर करके -0 से भक्ति का ला कर करके, वो दाता ने अब इतनी दया करी है जब सतभक्ति स्टार्ट हुई पृथ्वी पे, तो अब यहां तक ले आए। अब वो ये जो बालक है ना, ये सारी पृथ्वी के ये और इधर उधर ब्रह्मांडों में जो घूम रहे नकारात्मक शक्तियां, ये फेल हो चुकी हैं। ये आपने, वैसे आप तो आप बालक हो 12वें पंथ में भी, वैसे तो परमात्मा सत्संगों में बहुत भेद दिए हैं। ये कथा थी जिसमें कि सुई की नोक में से हाथी निकल रहा था, तो एक विश्वासी ने कहा कि क्या झूठ, अविश्वासी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप भी, पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा क्योंकि लंबा हो जाएगा। दास उसका भावार्थ बता रहा है। प्रसंग बहुत प्यारे हैं, जो हमारे दाता कुछ भी प्रसंग देते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या अमृत होता है और क्या ज्ञान होता है उसमें। पर भगत ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। तो इसी वजह से तो 12वां पंथ तक जन्म तक पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कबाड़ी थे। मालिक आए, लाल की कदर नहीं हुई। संत को नौकरी करवा रहे, वो भी उनके कल्याण के लिए, किसी से बैर थोड़ी ना होता। आ जाए माफी मांग कर करके तो बंदे बन जाएंगे, नहीं तो दुर्गति तो भी षड्यंत्रकारियों की दिखवाते भी। इन नेताओं, इन षड्यंत्रकारी जितने भी पृथ्वी के हैं, सबकी औकात दिखलाते हैं। इसी देश के नहीं, बाकी सारी देशों के भी। आप क्या सोच रहे यहीं का नंबर लगेगा? बाकी जगह भी जितना न्याय करें, जितना वो करें, सबका काम होगा। कुछ का तो झटके में हो जाएगा, बाकी सिस्टम बनाया जाएगा, सिस्टम बनाया जाएगा। ये मिलेगा, मिलेगा, जो बोए हैं वो काटने को मिलेगा, मिलेगा। पहले यहां मिलेगा, बाकी तो ऊपर तैयारी है बढ़िया वाली। घोर नरक है, घोर नरक, नरक होता है, घोर नरक भी होता। ठीक है जी, तो बढ़िया मिलेगा। एक प्रसंग दिखवा देते हैं आपको, दाता बहुत दया करते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान में नीचे लाओ, एक प्रसंग दिखवाते हैं। सांप के ही देखो क्या लिखे हुए हैं, और यही होने वाला है अभी पृथ्वी पे कि क्या साहब आए तप्तशिला पे आए, यानी 21वें ब्रह्मांड में आए थे ना डायरेक्ट वहां पे। 21वें ब्रह्मांड महाकाल के लोग, तो तप्तशिला वहीं पे है। तो दाता खड़े हुए, तो वहां पे जो भूने जा रहे, तो दाता के आने से ही इमीडिएट जीव को रिलीफ मिल गया। तो वहां का जो वार्तालाप है वो सुनवाते हैं, उसमें आगे का भविष्य अभी जो होने वाला है ना वो भी सुनवाते हैं आप लोग। तो सारा उसी में है। तो वहां पे आए तो दाता ज्ञान क्या दे रहे हैं और क्या उनसे वार्तालाप। वहां नकली गुरु भी थे, तो जो नकली गुरु को जो दाता एक पेज सुनवाएंगे आपको, तो उसी में आपको अंदाजा लग जाएगा क्या होने वाला है और क्या परमात्मा तत्व ज्ञान दिए और आप क्या पृथ्वी पे बनने वाली सबके साथ। ठीक है, तो आपको अंदाजा लगेगा। देखें आप, ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, हमारे दाता ने दया करी है। दर्शन करें पहले मालिक के। इसमें पृष्ठ संख्या, ये प्रसंग शुरू है, आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखाएगा दास, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो परमात्मा बस ये तो लाइव में अपने आप प्रेरणा कर देते, अपने आप चीजें वो चल रही होती हैं। दास थोड़ी ना कोई प्लान करके बैठता है, ये तो दाता दया करते हैं। अब आपको वो बता चुका कि कहाँ की है, क्या वार्तालाप है। अब आप हाईलाइटेड सुन लो, इसमें से भी थोड़ा ही हाईलाइट करा हुआ है, बाकी तो ये सारा है। आपको ये सारा सुना देगा दास, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए आपको।
पृष्ठ संख्या ये है 200, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 223 पे। हे धर्मदास, मैंने कबीर परमेश्वर, मैंने यानी इन ब्रैकेट लिखा कबीर परमेश्वर ने उन ऋषियों से प्रश्न किया जो तप्तशिला पर उपस्थित थे तथा वे पृथ्वी लोक में वेद के प्रकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। प्रश्न कबीर जी का, आपने वेदों को पढ़ा है, कृपया बताइए वेदों में प्रभु साकार लिखा या निराकार? उन ऋषियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही समाधि के द्वारा देखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 224 है, समाधि में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। मैंने कबीर परमेश्वर ने उन मतिहीनों से पूछा कि प्रत्यक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उन्होंने उत्तर दिया, प्रत्यक्ष का तात्पर्य है समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होना। आप सुनते जाना कि शब्द भेद कैसे इन बालकों के पास नहीं है, क्या बोल रहे, इन्हें प्रत्यक्ष का अर्थ भी नहीं मालूम, इन्हें प्रत्यक्ष का अर्थ भी नहीं मालूम। इस पृथ्वी पे दास क्या बोले कि बुद्धि का स्तर क्यों 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 परमात्मा नौकरी लगाए दास की? ये तो वेद पाठियों का है जो वहां पे भुने जा रहे थे, और अभी नकली गुरुओं का आगे दिखवाते परमात्मा। तो इसी वजह से शब्द भेद कोई बिरला पाया, वो दास पे दया, तो उसी से सारा भेद खुल जाता। सारा बता तो रहा है, इतने से में मालिक सारी पृथ्वी सबके समझाने के लिए पर्याप्त है, मोक्ष मार्ग। ये तो आप लोगों को, मंदबुद्धि जीवों को दिखाए जा रहे हैं इतने उदाहरण, और इतना हो कि इसे समझ लो, इसमें बड़ा आसान है। ये तो गूढ़ है, ये तो एक लाइन, ये तो तत्व ज्ञान है। जीव को जो पढ़ाया जाता है, जीव को नहीं मालूम, उसे जगाओ, खड़ा करो इसे। जीव को नहीं मालूम कि पुण्यात्मा अटैक हो रहे होते हैं ना, इन पे पाप डाले जा रहे होते हैं संग जन्मों के। आपको अंदाजा नहीं है, भक्ति करे को शूरमा क्यों कहा साहब ने, जो कि असंग जन्म के पाप होते हैं इनके, वो सब पे डाले जा रहे होते हैं कि सत्संग सुनने से इन्हें पुण्य मिल जाएगा। अगर जो 1 घंटा करेगा तो लगभग 5000 साल का। मालिक की वाणी है, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो यानी 12 मिनट अगर जो दास को निमित्त बनाते सत्संग के लिए, और वो कोई भाव से सुन लिया, भाव से सुन लिया तब है, ऐसे नहीं कि वहां बैठ के ऊंगरा और वो कर रहा, कुछ ना मिलेगा, ऊपर ही बर्बाद है, जब मारेगा फेंट, पाप के बदले पुण्य के बदले पाप कमाएंगे। कि संत सत्संग कर रहे थे और तुम लटके मार रहे थे, सजा है उसकी, तो इन्हें सजा से बचाया जा रहा है। यहाँ चौधर नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों को तो संत ऐसे होते हैं, उनकी ये भाषा होती है, क्यों आप ही के सामने ही करा जा रहा है? कि भक्ति करने आने से पहले भाई 10 बार सोच लेना। इसीलिए यहाँ क्वांटिटी तो अपने आप आएगी, और क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे वैलिटी वाले लोग नहीं चाहिए, वैलिटी ही तो है श्लोक में। तो इन पे पाप डाले जा रहे होते, इस वजह से दबाव होता है, इनकी आंखें ढपने लगती, इन्हें जैसे इंजेक्शन लगा दिया जाता किसी को, तो इन्हें इनके कर्म ना बिगड़े और इनके बन जाए तो डांटना भी पड़ता। जो कि प्यार की भाषा समझते पुण्यात्माओं, तो क्या कहते हैं, अपने आप ही ने ना होंगे। प्यार तो एक बार दास कह देता है, मान जाए नहीं कुछ चीजें, क्योंकि ये 84 लाख योनियों से आए हुए हैं ना सारे, तो वो जो 84 लाख योनियों का साइड इफेक्ट होता है ना, इनमें राक्षसपना, इनमें जानवरपना होता, हिट होती, तो इस वजह से डांटना पड़ता है। दास को मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, कुछ भी मान लें आप, परमात्मा बनाते हैं उन्हीं की दीवी बुद्धि से, उन्हीं का गूढ़ ज्ञान समझ में आता, और इनके ट्रीटमेंट के लिए कंपाउंडर है, डॉक्टर वो है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, और धरती पे साहब कबीर हैं, और वो है तबीब, वो है दास, कंपाउंडर है उनका। पर डॉक्टर के साथ रहते रहते कंपाउंडर में भी कुछ मालूम गुण मिल जाते हैं ना, दांत को चला तो वही रहे हैं, तो कंपाउंडर निमित्त बन रहा है इनके लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए इसी पे आते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना इस वजह से जरूरी था पुण्यात्माओं आप लोगों को, कि क्योंकि आपके भाव आपको मालूम नहीं है तत्व ज्ञान। आप कहेंगे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा भी नहीं करे ना बचा के लाया गया है, नहीं, थोड़ा संघर्ष करे हैं, पर उससे ज्यादा परमात्मा दया करे हैं इन पे, और इनको इनका प्रारब्ध मिल रहा है।
नवीन कर्म में तो होश में आएंगे, अब करेंगे नवीन कर्म। अभी तो होश में कहाँ थे, अभी भी होश में नहीं है, पर स्थान पे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना होए, कीलक से लागा रहे वाका बाल ना बांका होए। तो ये कीलक से लगे हुए हैं, इस वजह से इनका बाल बांका नहीं होता। नहीं तो आश्रम के गेट के बाहर निकलते ही अंदाजा हो जाता है कौन सी दुनिया में जा रहे हैं और ये क्या स्थान है, क्या जगह है। इसीलिए जब दुनिया आएगी बाहर तो हाहाकार मचने वाला है। यहाँ मौसम परिवर्तन, यहाँ सब कुछ, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। तो जिनमें ऊर्जा का एहसास है वो आश्रम के गेट के अंदर आते ही उसकी जुबान नहीं खुल सकती। और जो है ही नकारात्मक, जो है ही कबाड़ी, उन्हें क्या समझ में आएगा। और जिसमें जरा सी भी आध्यात्मिकता है, ऊर्जा की सेंस है, आश्रम की तरफ चलने पे, यहाँ पे आश्रम का गेट खुल गया तो बहुत बड़ी बात है। दूर से ही मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे जा रहा मैं, कहाँ पे जा रहा, आत्मा कैसे प्रफुल्लित होगी, क्या होगा, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान होता कहाँ है पृथ्वी पे, नकलियों के बीच में फंसे होते, नकली शास्त्र मनमाना आचरण होता, वहां पे क्या आत्मा उठेगी भाई। आत्मा तो उठाने के लिए इतने साल लग जाते हैं, इतने साल लग जाते हैं। तो इस वजह से आपको क्लियर करना था, क्योंकि आपको कुछ तत्व ज्ञान समझ में आए, आचार विचार व्यवहार समझ में आए, है ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग। पर प्रेम जीव मान नहीं पाता है ना। अब जानवर को कुछ वाणियां या तो कंट्रोवर्शियल कर जाते हैं, ढोर गंवार शूद्र पसी नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब आपको मालूम नहीं क्या तत्व ज्ञान है उसमें। यहाँ पे तो स्त्रियों के भी पंथ खड़े हो जाएंगे कि तुलसीदास जी ऐसे, अरे उसके पीछे क्या ज्ञान विज्ञान है आप लोगों को क्या मालूम, क्या व्याख्या है आप लोगों को क्या मालूम। हाँ, बोलने वाले जो निमित्त बने हैं उन्हें खुद नहीं मालूम होगा उनसे क्या बुलवाया गया है। ये भी बात पक्की बात बोल रहा, उसकी व्याख्या वो खुद नहीं कर सकते, पर दास को परमात्मा निमित्त बना सकते हैं। बाकी मालिक तो मालिक हैं, वो तो मालिक हैं। दास तो अपनी उनकी दीवी बुद्धि से उनका नौकर, उनका कुत्ते की बात कर रहा, मालिक तो सर्वज्ञ होते भाई। तो इस वजह से दास बता रहा है सही व्याख्याएं किसी भी दोहे की, चाहे वो बोलने वाला भी निमित्त बना हो, उसे भी नहीं मालूम उससे क्या बुलवाया गया है, क्योंकि वो थोड़ी ना बोल रहा हो, अपने आप में थोड़ी ना होता। जीव एक यंत्र है, उससे बुलवा दिया गया, उसे व्याख्या मालूम होती तो उसका स्वभाव अच्छा होता, विनम्र होता। क्योंकि ज्ञान के बाद जीव निर्मल हो जाता है, विनम्र हो जाता, अधीन हो जाता, ईमानदार हो जाता। और पृथ्वी पे ईमानदारी नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये सारे महाकाल के अंश ही तो होते हैं। इनको संत स्वभाव यानी अच्छी कंपनी में ला के इन्हें परिवर्तित करा जा रहा होता है। तो आपको एक एक बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। इस वजह से पुण्यात्माओं जरा सा वो हो जाता है, क्योंकि आप सत्संग की एक एक बातें आपको समझ में आए, क्योंकि तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है पृथ्वी पे, असली व्याख्याएं शुरू हो गई हैं। उससे पहले तो आप लोगों को, दास को भी परमात्मा निमित्त बना करके छुपवा के हर बार अलग व्याख्या, हर बार अलग व्याख्या, क्योंकि इनकी भी छटनी हो रही होती है। इनमें भी कौन विश्वासी है, कौन ड्युअलिटी वाला है। ड्युअलिटी वाले हट जाएंगे, जो मेरे गुरुदेव भगवान नहीं मान पाए, जिनका भक्ति करना पूर्णतः उद्देश्य नहीं हुआ, आर्थ जिज्ञासु, वो महाकाल जी के हैं। ज्ञानी जिसे समझ में आएगा वो ही है परमात्मा का। तो यहाँ पे भी ज्ञानी रह जाएंगे, आर्थ जिज्ञासु परमात्मा के नहीं होते। जो दो नाव की सवारी करते, जिन्हें माया और राम दो चाहिए होते हैं, माया और राम में से एक ही मिलता है पुण्यात्मा। जे कोई भक्ति करे कपट की ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। तो परमात्मा के सारे बच्चे होते हैं। यहाँ कपट की भी भक्ति करते हैं, कपटी होते ये लोग, पर फिर भी अपनाया जाता है कि एक इन्हें सुधारने का, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम, इनकी ये रील दिखा दिखा के असंख्य जन्म तक रोएंगे, असंख्य जन्म तक कष्ट उठाएंगे। तो इनके कष्ट मालूम है, तो इस वजह से इन्हें कैसे भी हो भक्ति करना उद्देश्य, तो परमात्मा अपना रहे होते हैं। अगर जो राइट टाइम, बहुत टाइम दे दिया गया और नहीं सुधरा तो चल, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। जब तक तुम्हें मालूम ही नहीं कबाड़ियों, तो तुम्हें कहां तक, कब तक ढोया जाएगा। यहाँ तो ढोया जा रहा है, देखो एहसान थोड़ी ना कर रहे, ढोया जा रहा होता है। कि अगर जो इनके दिन बन गए, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, यहाँ पे नौकरी पाने के लिए, व्यापार करने के लिए, आजकल तो खेती भी पढ़े लिखे ही कर सकते हैं, इतनी दया है। यानी कि जो पढ़े लिखा होगा वो अच्छे से कर पाता है कोई भी चीज, समझदार होता जरा। तो ज्ञान तो हर चीज में जरूरी है।
उसे अपनी जिंदगी सुचारू करने के लिए, बनाने के लिए बच्चे को बचपन से लेकर के सारी उम्र पढ़ा देते, 25 साल तक कराते, तब IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ये बन रहे होते। पहले बन जाते, कुछ बाद में, यानी और भी कोर्सेस IAS बन रहे होते हैं, फेल होते, फिर अटेम्प्ट करते, IAS IPS कब तक बन रहे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो सिर्फ एक जन्म, जब मैक्सिमम 100 साल की आयु यहाँ पे, उसमें तुमने चौथाई निकाल दी उसमें। ये तो आत्मकल्याण का मार्ग है, विहंगम मार्ग। एक ही बार यहां से निकले, सीधे सचखंड बिठा देंगे पिताजी। एक जन्म में, एक जन्म में। तो वहां पे क्या करना चाहिए, एक पैर पे कितना कैसे खड़ा होना चाहिए, क्या ईमानदारी, वफादारी और कौन से गुण होने चाहिए, इनमें है क्या, सपोर्ट होया जा रहा होता है। और बाकी भी सब आएंगे तो क्या वो वैसे आएंगे, जरा ठीक ठाक से होंगे, क्योंकि अपने सामने ही बहुत कुछ उठापटक देख चुके होंगे, तो वैसे ही हाड़ कांपता आएगा। और अभी जब सिस्टम टेक ओवर होगा और सब सारी चीजें होंगी, अपने आप ही सबको मालूम होगा। अब थोड़ी ना वो, अब तो खैर वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, ये पक्की बात बोली जा रही है, पक्की बात बोली जा रही है, वक्त बदल चुका है। ये गए, नकारात्मक शक्तियां गई, हर दिन इन्हें कमजोर कर दिया जा रहा है, हर दिन इन्हें रसातल में घुसाया जा रहा है। सिस्टम सारी पृथ्वी का टेक ओवर हो रहा है, होगा, और कर्मफल सबको मिलेगा। सत्कारात धर्मराय कहीं अपना किया सबेडन बने, ये तो सारे नौकर हैं, देवी देवता और वो फौजें ही तो हैं यहाँ की, सारी एक्टिव हैं। पर सब आज तक उन भेदों से नहीं परिचित हो ना, सब इसे, जो कलयुग मशीनी युग इसी वजह से है, सब भेद से परिचित हो गए। अच्छे लोग परिचित होंगे, जो ज्यादा माड़े कर्म के हैं वो जाएंगे पृथ्वी पे से, और मास एलिमिनेशन हो रहा है, होगा। अभी देखते जाओ, क्लाइमैक्स का ही चल रहा है। फिर पॉइंट पे आ जाते हैं, चलें इस पे लाएं। है 224 पृष्ठ है, समाधि में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। मैंने कबीर परमेश्वर ने उन मतिहीनों से पूछा कि प्रत्यक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। उन्होंने उत्तर दिया, प्रत्यक्ष का तात्पर्य है समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होना, समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होना। अब सुन लो, आप वेद ये वेद के वो हैं नकली गुरु ऊपर, उन्होंने, हाँ, मैंने कहा प्रत्यक्ष तो साकार वस्तु का होता है। जैसे किसी ने किसी से कहा जल लाना, उसने जल लाकर रख दिया, वह लाया गया पदार्थ अर्थात जल साक्षात वस्तु है, जल शब्द नहीं है। जिस किसी ने घड़े को देखा, फिर समाधि दशा में घड़े का साक्षात्कार हुआ, इस प्रकार जो साकार वस्तु बाहर है उसी का साक्षात्कार समाधि दशा में होता है। जिस वस्तु का आकार ही नहीं है उसका साक्षात होना असंभव है। यह आपका मिथ्या ज्ञान है, आपको कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप व्यर्थ में महिमा बनाकर अनुयायियों को भ्रमित करके महापाप के भागी होकर के यहाँ काल ब्रह्म के लोक में महाकष्ट भोग रहे हो। आज सारी चीजें नहीं है बसमती, हाइलाइटर पेन और वो सब सारे होते हैं, दास कई बार हाईलाइट करता है। आप ये नहीं, सेवा बिल्कुल टू द डॉट होनी चाहिए, वो सीधा आपको उठा के लाना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है पुण्यात्माओं, ये तो इतना हाईलाइट कर रखा था क्योंकि क्या वो है, पर बाकी ये आपको पढ़ा देता है क्योंकि उनका हश्र क्या हो रहा है। अब सुनो सुनो, परमेश्वर कबीर जी ने कहा क्योंकि अचानक प्रसंग निकल आया, दाता ने दया कर दी, तो आपको भेदों से परिचित करवा देते हैं। ठीक है, बाकी तो इतना ये तत्व ज्ञान था ना, इस वजह से इतना ही हाईलाइट करवा रखे थे। और ये सुनो आगे क्या कह रहे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे ऋषि जनों, आपने कहा परमात्मा निराकार है, केवल उसी का प्रकाश देखा जा सकता है कि हे बोले प्राणियों विचार करो, जैसे कोई नेत्रहीन अन्य नेत्रहीन से सूर्य के विषय में मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके आगे प्रचार कर रहा हो, वह कह रहा हो कि सूर्य निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। उस नेत्रहीन से पूछें कि सूर्य के बिना प्रकाश किसका देखा। आप सूर्य को निराकार बता रहे हो,
और उस प्रकाश को देखने का प्रचार कर रहे हो, क्यों मिथ्या भाषण कर रहे हो? ठीक इसी प्रकार वेद ज्ञान को तत्व से जानने का मिथ्या दावा करने वाले वेद ज्ञानहीन ऋषियों को वही कुछ करना नहीं, क्योंकि अचानक ब्लर हो रहा है, अचानक वो हो रहा है, कुछ करना नहीं कोई, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है, परमात्मा अपने आप दया कर देंगे, एआई अपने आप कर लेगा। मिथ्या का दावा करने वाले वेद ज्ञानहीन ऋषियों व महर्षियों की दशा है। आपको ना वेद ज्ञान की पूर्ण जानकारी है तथा ना आपको भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है। आप महादोष के पात्र बन गए हो, तुम घोर नरक में डाला जाएगा। इस वजह से बुलवा रहे थे आपको। क्या परमात्मा कहे हैं वहां पे? तुम्हें घोर नरक में डाला जाएगा। वो नकली गुरु ही तो थे ऊपर। सुनो, आगे आगे सुनते जाओ। अब वही होने वाला है पृथ्वी पे। आपको इन षड्यंत्रकारी जजों, नेताओं, उनका बुलवा रहे हैं। खाल उतरने का समय आ गया है। आप महादोष के पात्र बन गए, घोर नरक में डाला जाएगा। पृथ्वी लोक में आपको एक परम ज्ञानी मानकर आपके सैकड़ों शिष्य आप द्वारा बताए मिथ्या ज्ञान का प्रचार करके लाखों भोली भाली आत्माओं को काल जाल में फंसा रहे हैं। आपको ऋषि व महर्षि मानकर मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कुछ धूर्त व्यक्ति वहां मंदिर आदि बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यह सर्वदोष भी आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। यह सर्वदोष जो आप यहाँ पे गंदगी फैला के गए, वो आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। एक ही बार में नहीं पुण्यात्माओं, नरक में पेरा जाएगा। भी इतना ध्यान रखा करो, जैसे उधर बोलने लगे दास के चेहरे की तरफ कर दिया करो। ग्रंथ पढ़ा है, यही तुम्हारी सेवा है। आराम करो, बेहोश होकर के बैठे रहते, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। गुग्गू की तरह बैठा हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये पढ़ा रहे आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। क्या है ये तत्व ज्ञान? कि एक बार यहाँ पे नकली गुरु करके गया, अब जब तक पृथ्वी पे उसके फैलाए हुए पाखंड का वो है, तब तक दोषी है और उसे इतना पेरा जाएगा। क्या संविधान है? एक बार नकली गुरु बनना। तो ये जो मिथ्या प्रचारक, ये जानबूझ के साची तजने वाले नकली सत्सेवक, ये सत्सेवक शब्द परमात्मा दास को निमित्त बना करके करवाए, और वो नकली पवन, नकली और वो चुरा लिए। जैसे सदगुरुदेव जी का ज्ञान ये 12वें पंथ के ये मैनेजमेंट चौधरी चुराते ना, ऐसे ही वो निकम्मा मन के वश पवन यादव जयपुर वाला, वो चोर ऐसा ही है। सारा सब कुछ परमात्मा दास को निमित्त बना के करवाए, वो चोर ऐसा ही है। क्या बनने वाली है? अभी दिखवाते आपको, सबका हश्र दिखवाएंगे। ये ज्ञान से समझ लो। बाकी पृथ्वी पे लाइव गेम देखना, लाइव मजे देखना आप। अभी तक तो बड़े ले लिए, बड़ी चौधर, बड़ा मान और बड़ा वो। अभी दिखलाते मालिक के मार्ग में अंधे गधे का हश्र क्या होता है। डे बाई डे में आप लोगों को नजर आएगा, समझे? और कुपात्र लोगों को तो एक ही बार में राइट लेफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा जो कुपात्र है, जिनमें कोई वो नहीं है, बाकी सबको कुछ तो दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। यहां भी याद रखेंगे, और ऊपर जाकर के तो जो आगे की सुनते जाओ। अभी आप संविधान सुन लो। आप सुनो, आप महादोष के पात्र बन गए हो, घोर नरक में डाला जाएगा। पृथ्वी पे लोग आपको एक परम ज्ञानी, ठीक है जी, हाँ, कुछ धूर्त व्यक्ति वहां मंदिर आदि बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यह सर्वदोष भी आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। भोली जनता, आप जैसे ज्ञानियों को महर्षि मानकर आपके नाम से कई संस्थाएं चलाएंगे। के द्वारा रची गए अनुभव की पुस्तकों को भोली जनता में बेचकर धन कमाकर अपना परिवार पोषण करेंगे और मौज मस्ती में उस धन को खर्च करेंगे। आप द्वारा रची वेद ज्ञान विरुद्ध पुस्तक द्वारा लाखों व्यक्ति व्यर्थ ज्ञान को ग्रहण करके नरक में गिरेंगे। वह सर्वदोष भी आपके सिर पर ही रखा जाएगा। ऊपर कर, वह सर्वदोष भी आपके सर रखा जाएगा। कब तक? एक बार गुरु बनना, कितने समय नरक की तैयारी। आपको मालूम है सुअर कौन होता पृथ्वी पे? आपको मालूम है सुअर कीचड़ में क्यों रहती, मिट्टी क्यों खाती? वो जो ब्राह्मण गुरु होते ना नकली, वो सुअर बनते। क्या खाते? टट्टी। कहां रहते? कीचड़ में। वो 3-3 बार नहाने वाले जो होते ना, 5-5 बार हर संध्या पे नहाते पाखंडी,
और वो नहाना पाखंड नहीं है, साफ सुथरा जब तक बाहर भीतर शुद्धि हो, वो तो शौचम नियम है। पर वो पाखंडी ऐसे होते, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, होता उनका स्वार्थ। और क्या कहते हैं, दिखाते कि वेद ज्ञानी और बड़े धर्म कर्म को मानते हैं। नहीं, एक भी सच्चा होगा ना पृथ्वी पे। सच्ची थी तुलसी, राक्षसनी थी, अपने सत्यत्व पे थी, उसका पति नहीं मरने दे रहा था। देवताओं को षड्यंत्र करना पड़ा, विष्णु जी को खुद उसके पति का रूप, राक्षस का रूप बना के आना पड़ा, शील भंग करना पड़ा। बाकी ये भी एक भेद है, यानी वो क्यों करना पड़ा, वो नेक आत्मा थी, वो कल्याणी थी। आज भी तुलसी जो पौधा है वो, आप ये देखें, सर्वेश्वर जी को भी चढ़ता है। क्यों? विधान है, परमात्मा ही तो देते सबको। उस बच्ची, क्योंकि उसमें ईमानदारी थी, सत्यत्व था, उससे उसका पति नहीं मर रहा था। तो अगर जो कोई अपने सत्य के धर्म पे ही टिक जाए ना, सत्य के धर्म पे ही, तो आपको मालूम नहीं कि कितना बल है। मर मर थोड़ी ना सकता है कोई। ये जो जितने मरे हैं ना, वो पूरी तरीके से सच्चे नहीं होते। चाहे जैसे अभी वो बच्चा था, क्या नाम है जिसके बड़े, राजीव दीक्षित, बड़ी फैन फॉलोइंग थी। 100% जो सच्चा हो वो मर भी नहीं सकता। युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था, एक बार बोला था, पंजा गला था, शायद शरीर गया था स्वर्ग। आपको क्या तत्व ज्ञान मालूम है? सत कितना बड़ा वो है। सतना छोड़े शूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। दास तो अधिकारी परमात्मा सत पे रखते हैं, तो सारी पृथ्वी एक तरफ, क्या बिगाड़ लिए? अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता, ये लो निमित्त बना के दिखवा दिए परमात्मा, अकेला चना क्या कर सकता है। हो गई तुम्हारी कहावत फेल कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्वांटिटी गेम, अरे ये क्वालिटी गेम है। भीतर बाहर एक हो तो पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जब किंकर कंपेनिंग उधर जात है वंश। आपको क्या मालूम है? क्या ये सतभक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है? तो पुण्यात्मा, पृथ्वी पे कोई सच्चाई नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री और ये आपको सच्चे नजर आ रहे थे, एक नंबर के धूर्त मक्कार पाखंडी ढोंगी। इन्हें देश का भला और जनता का भला चाहिए होता है। वो किस गलत फहमी में हो? तभी तो लोकतंत्र एक ड्रामा होता। कुछ लोग चला रहे होते पृथ्वी, इट्स ऑल प्लैंड, यू ऑल आर पपेट्स। आप उनके हिसाब से मूव करते हो, आपको मूव कराया जाता है। ये कोई लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहां है पृथ्वी पे? वो वही तो दास को निमित्त बना के परमात्मा रील दिखवाए, सदगुरुदेव जी आए, क्या करा आप लोगों ने? इस वजह से वो सजा मिलने वाली है। वो सजा पृथ्वी पर मिलने वाली है, जो मास एलिमिनेशन होगा। कितना पाप कमाया, मालिक ज्ञान भिजवा रहे, प्रमाण दिखला रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरामजादों कोई आया। चोर के पिल्लो, अब वक्त आ गया है, अब दिखवाते इन धर्म गुरुओं को, इन नेताओं को, और वो सारे शैतानों के संगठनों को दिखवाते कि उनका, उनको तो सारे हो चुके, फिर यहाँ पे सभी तो सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते। हो गई किसी की सफल? नहीं, और ना हो सकती, ना हुई, ना हो सकती। और दुर्गति ये बुलवा रहे कि क्या होने वाली है। और ऐसे ये जो नकली पंथ प्रचारक, ये जो सारे संत विरुद्ध भी, जैसे पवन यादव और इतने सारे मन के वश, इनकी दुर्गति दिखलाते हैं भी। ये चश्मा लगा करके हरामखोर लाइव करता है, और वो सारे षड्यंत्रकारी दांत काटते, और वो करते कि क्या कर लेगा, और क्या वो परिवार दिखवाते, काय का परिवार और क्या मालूम है किसी को? निकालना जरा। शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार, साहब कबीर, शब्द स्वरूपी उतरे आते हैं, संध्या में निकालना। नहीं, संध्या में ही है। हाँ, है ना, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार। तो सदगुरुदेव जी तो शब्द स्वरूपी आते हैं। हाँ, नित्यनियम में है। हाँ, 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 निकालो उसमें से। हाँ, 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 क्षमा करें, क्योंकि इकट्ठे बहुत सारी वाणियां चल रही होती है, बहुत सिस्टम में बहुत कैलकुलेशन चल रही होती है, क्षमा करें। तो आ,
तो पुण्यात्माओं, नहीं एक वो वाणी है, 1 मिनट, नहीं है संध्या आरती में साहब कबीर जी की है, वो साहब कबीर जी की के साहब कबीर कबीर उतरे उतरे सदगुरु सत कबीर, हाँ सदगुरु सत कबीर, ये है वाणी। हाँ हाँ, डिंगे बधाए दी, ये संध्या आरती में शायद, हाँ तो ये संध्या में, ये वही कह रहा है ना दास, क्योंकि इकट्ठे बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारा वो चल रहा होता पुण्यात्माओं। दास भी तो एक कंप्यूटर है, दास भी तो एक यंत्र है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशन लगातार वो चल रही होती हैं, तो इस वजह से जरा सा वो हो जाता है वाणियों में, जरा सा वो भी है कि शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार, और ये भी है, ये भी, तभी तो परिवार है, सब कुछ है। और ये परिवार वाले कहते हैं उनकी माँ, उनकी बाप, उनके बीवी और बच्चे, ये भगवान क्या अनर्थ है पृथ्वी पे, इन्हें ज्ञान है। आओ आपको दिखलाते हैं। ऐसे आए हमारे साहब, तो उनका कोई परिवार होगा। ये देखिए संध्या आरती में ही है, देखिए पुण्यात्माओं, पृष्ठ संख्या 61, ये देखिए संध्या आरती, ये देखें आप, संध्या आरती 50 से शुरू होती है, पृष्ठ संख्या 61 पे, शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत कबीर जो भी हैं, ठीक है जी, दास गरीब दयाल हैं, डिंगे बधावे दी। तो शब्द स्वरूपी आए हैं वो कौन, उनकी माँ, न सदगुरु जननी जनिया, ना माई ना बाप, वो तो शब्द स्वरूपी हैं। अरे दास भी धारण देख करा है ये, फिर ना होए जन्म तुम्हारा। नानक जी का अंतिम जन्म था, अंतिम जन्म बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। 7:19 8:9 धारण करने के लिए आता है, दास को भी परमात्मा धारण के लिए निमित्त बनवाते। धारण मतलब दास भी देह धारण करके आया है। पिछले उसमें ही साहिब कबीर जी अपनी वाणी में यानी सूक्ष्म वेद में कहे हुए हैं कि फिर ना जन्म होए तुम्हारा, वो अंतिम जन्म था दास का, नानक का। दास भी तो देह धारण करके आया है, दास कौन सा पैदा हुआ है, पर क्या दास के जिस कुल में आया है वो मान जाएंगे, नहीं मान सकते। यही मालिक की माया है, कोई नहीं मान सकता। दास को जब कमांडो बना रहे थे, कमांडो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो आपने इनका प्रसंग सुना होगा, ये हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, आजकल वो पाकिस्तान में थे, भिखारी बन करके थे कई इतने सालों तक, और उनका पूरा झाड़ा झूड़ा लेकर के सब जगह पूरा कर करके आ गए। तो दास भी तो ऐसे ही परमात्मा का भेजा हुआ संत है, कमांडो है। दास को कौन पहचान पाए, कैसे रहा, क्या करा, जब मालिक ने जागृत करना लाके खड़ा कर दिए। अब थोड़ी ना महाकाल जी को अच्छी तरीके से मालूम है, वो तो 3 जानलेवा हमले के बाद वो तो समझ गए कि दास कौन है, पर फिर भी उसके बाद भी परमात्मा कहते जो तुम यानी संत को मेरे कुछ करेगा तो तेरी खैर नहीं, तो फिर भी वो स्वभाववश मजबूर है, स्वभाववश मजबूर है वो। तो और जो नकारात्मक शक्तियां होती उन्हें तो मालूम हो रहा होता कि कहां से इस पृथ्वी पे सतोगुण फैल रहा है। उनका काम ही होता कि भक्ति ना करने दो, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण फैला रहे होते, उनकी खुराक रजोगुण तमोगुण है, वो उससे मजबूत होते हैं। और पृथ्वी की स्थिति होती सतोगुण से, तो राक्षस सारे इस ब्रह्मांड में ही नहीं और भी ब्रह्मांडों में वो अपना सिस्टम टेक ओवर करके अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सदभक्ति करा करके सिस्टम टेक ओवर करा जा रहा है, और भी जगह हो रहा है, हो जाएगा। ये पृथ्वी कंट्रोल्ड है, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, बालक हो आप अभी, आप लोग अभी दिखलाते हैं यहाँ पे किसकी क्या औकात है। अब परिचित होंगे आप लोग उस जो गूढ़ रहस्य बने हुए थे पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो ऐसे आए हमारे सदगुरुदेव जी, दिखाओ इधर, ये देखिए 61 पेज, शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत कबीर, वो है मालिक। और ये भी है शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार, वो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलते, यहां नहीं लिखा मिलेगा, साहिब आरती में बोलते हैं, पर ग्रंथ में नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो मालिक हैं, वो जो बोल देंगे वो संविधान है। आप लोगों को क्या मालूम, बालक को आप तो कुछ हरामखोर कहते हैं कि अरे देखो उन्होंने वाणी अपने हिसाब से बना ली। अरे उनके लिखे हुए ग्रंथ, उनका सब कुछ
वो कब चाहे कब एडिट कर दें, कब क्या कर दें, और क्या सत्य आप लोगों को क्या मालूम, किसमें ऑलरेडी मिस्टेक्स हो गई हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, और किसमें क्या है। उनकी बनाई वाणी, और कोई उनको चैलेंज करेगा, औकात भूले हुए पृथ्वी पे लोग अपनी, तो तुम्हें औकात याद दिलाई जाएगी। अब तो दास के लिए तो ये पर्याप्त है समझाने के लिए। ये तो आप लोगों को जैसे हिंदी में लिखा हुआ, क्या दाता दया करे हैं तत्व ज्ञान की, तो ये कर्मफल का अचानक मालिक प्रेरणा करे अभी, और संध्या आरती में कि जो होने वाला है वो तो दिखला दें, क्या होने वाला है। तो सत्संग इसीलिए अक्षर में नहीं अक्षर बोले, दास एक यंत्र है मालिक का, कि आप ये ना समझें। तो परमात्मा ने कहा था, जो परमात्मा के मार्ग में आएगा वो अंधा गधा होगा। ये क्या कर लिए, इनके पास क्वांटिटी थी, अरबों रुपए थे, यहाँ पे आपको बार बार दिखलाते कि भैया कैसे मिशन कर्जे में, कैसे संघर्ष में सालों से चल रहा, क्योंकि हर कार्य करके पूरा करना होता है। तो मालिक ने दया कर दी है, दाता ने छप्पर फाड़ दया कर दी है, बात बन गई है। और अब तो डे बाई डे वो तो उनका पतन है, यहाँ का उत्थान है, और खाल काट दी जाएगी जितने अंधे का देते हैं। और बाकी का संदेशा तो सारे पृथ्वी पे जाएगा, जो मानेगा ठीक, नहीं मानेगा प्रकृति देख लेगी। सदगुरुदेव जी ने ऐसे कहा है सत्संग में, क्या प्रकृति देख लेगी मालूम है, एक ही बार में आना है, हो जाएगा काम। कितनी देर लगती, मास एलिमिनेशन क्या है, क्या है, एक सुनामी ला दें, एक पहाड़ पिघला दें, एक भूकंप फ्लिप कर दें, अभी फ्लिप, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या है वो, ऊपर अपसाइड डाउन हो जाएगी। विंसंदे कैलाश एकम एक का होगा, मेरे आश्रय नहीं मेरे दास, क्या वाणिया समझ है, क्या होगा एकम एक का, कैसे कैलाश वो होगा, विंसंदे कैलाश दिखाना, जरा यूट्यूब से दिखाना, वाणी सुना देता है बस, ठीक है, साहिब के मुकम्मल से ये ले, अगर किसी में भी सर्च करके सुना दे वो तो सुनानी है बस, क्या अच्छा करेक्ट नहीं, हाँ ये लो, ये लो, हटा के करना फ्लाइट मोड और वो सब सारा करके निकाल के। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान तो अब शुरू हो रहा, चल इधर का कर दे और तू निकालता रहे, इधर का कर दे भाई। तो पुण्यात्माओं, ये सर्वदोष कई वर्ष से प्राप्त करेंगे, भोली जनता आपको, हाँ परिवार को मौज मस्ती धन खर्च करेंगे, आप द्वारा रची वेद ज्ञान पुस्तक द्वारा लाखों व्यर्थी व्यर्थ ज्ञान को ग्रहण करके नरक में गिरेंगे। यह सर्वदोष भी आपके सिर पर ही रखा जाएगा। पृथ्वी पर आपकी जय जयकार बोलने वाले भोड़ी भोले प्राणी कर रहे होंगे, आप उस घोर नरक में चीखे मार रहे होंगे। क्या बोल रहे हैं मालिक, आप द्वारा रची वेद ज्ञान की पुस्तकों द्वारा लाखों व्यर्थी व्यर्थ ज्ञान को ग्रहण करके नरक में गिरेंगे, सर्वदोष आपके सिर पर ही रखा जाएगा। पृथ्वी पर आपकी जय जयकार भोले प्राणी कर रहे होंगे और आप उस घोर नरक में गिरकर चीखे मार रहे होंगे, मां कष्ट के कारण चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होंगे। पृथ्वी लोक पर बनी आपकी महिमा आपके क्या काम आई। हे धर्मदास, मेरे इस तत्व ज्ञान रूपी कड़वी सच्चाई से परिचित होकर ये नकली गुरु व ऋषि महर्षि अपने कृत्य को जानकर भय से कांपने लगे, क्योंकि वहां पर उनके हाथों में प्रमाण मिल रहा था, हाथों हाथ प्रमाण मिल रहा था। मैंने उनसे कहा, भाई ये सच्चाई मैं या मेरा भेजा हुआ मेरा अंश आपको पृथ्वी पर आपके इन शिष्यों के समक्ष कहता तो आपके शिष्य मुझे व मेरे अंश संत को मारने को दौड़ते तथा हमें संतों व ऋषियों का निंदा कहकर जनता में बदनाम करते, हमारी एक बात भी नहीं सुनते। सर्व नकली ऋषि महर्षि गुरुओं तथा उनके साथ वहां पे उपस्थित उनके अनुयायियों ने एक स्वर में कहा, आप सत्य कह रहे हैं। वहां पर तो हम अपने ज्ञान को सर्वोच्च मान रहे थे। हे परमेश्वर, आपने हमारी आंखें खोल दी,
परमेश्वर कबीर देव ने कहा, धर्मदास मैंने नकली महर्षियों से कहा, आपने बताया कि वेदों में परमेश्वर को निराकार बताया है। आपकी यह बात मिथ्या है, क्योंकि वेदों ने मेरे विषय में कहा है परमेश्वर से शरीर हैं, वही परमात्मा अन्य शरीर धारण करके अतिथि की तरह कुछ समय काल ब्रह्म के लोक में आता है। वही परमात्मा अतिथि की तरह कुछ समय काल लोक ब्रह्मलोक में आता है। उस समय ज्ञान निद्रा में से प्राणियों को तत्व ज्ञान प्रदान करता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 1 तथा अध्याय 1 श्लोक 15 में, तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 तक में है। परमेश्वर कबीर जी की तपशिला पे हुई वार्ता द्वारा अपने प्रिय आत्मा भक्त धर्मदास जी को तत्व ज्ञान से परिचित करा रहे थे। यही तत्व ज्ञान अमृतवाणी धर्मदास जी ने लिपिबद्ध करके जो 5वां वेद अर्थात कबीर सागर नाम से प्रसिद्ध है। तो दास के लिए तो ये थे, ये तो परमात्मा अभी आपको प्रेरणा करके करवा रहे हैं ये सारा, कि अभी क्या बनने वाली है। आपको ट्रेलर दिखवा रहे पृथ्वी पे कि क्या बनने वाली है। बकमती वो भी नहीं है चिपकाने वाला, इसे कर ही देता है, जो कि ये तो परमात्मा ही प्रेरणा करके करे थे। ये थोड़ी ना वो था, दास तो किसी और वजह से हाईलाइट करा हुआ था। हर चीजें रखनी चाहिए, दास को बोलना ना पड़े। चलें, तब तक आप ये सुने वो आ गई वाणी यूट्यूब पे है, पर दास वैसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको मालूम है ना स्ट्राइक मारने वाले बहुत हैं। दास सिर्फ वाणी सुना देता है, धर्म पर रह जाएंगे कौन सा है, सीधे ये कर दे कि नीचे की सारी हैं। अच्छा हाँ। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। के मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठकर और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। इस धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, से तीनों लोकों का विनाश विश्व। परमात्मा से पूछा किसी ने, ये फॉरवर्ड कर लेना कि धर अंबर सब जावेंगे वीडियो पूरा और विनसेंगे कैलाश, एकम एका। सुना पुण्यात्माओं, ये होने वाला है। ये वाणी नहीं है, भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी है जो होने वाला है, और हम तो उनके आश्रय हैं। ये दिखला दिया मालिक, जिन पे करोड़ों अरबों पड़े इन उल्लू के पट्टों पे, 12वें पंथ वालों पे, क्या गति होने वाली उनकी। और यहां पे हर दिन का परमात्मा भेजते, संग्रह रहित, उन पे आश्रित। वो तो होगा जो मालिक बोल रहे हैं। इनके साथ क्या बनेगी 12वें वालों के साथ, और ये नकली प्रचारक मन के वश पवन यादव और ये रामचंद्र यादव या इनके जैसे और पता नहीं कितने हैं, उनके साथ क्या बनने वाली है। वो वकील नकली बिहार का, क्या नाम है उसका, शशि भूषण सिंह, ऐसे पता नहीं कितने नकली मान के भूखे, क्या बनने वाली इन सबके साथ अभी दिखलाई देंगे सब आपको। और हमारे बारे में तो हमारा भविष्य तो बता दिए परमात्मा, मेरे आश्रय रहे मेरे दास। तुम तो उन्हीं के आश्रय हैं, इसीलिए खुलेआम डंके की चोट पे परमात्मा कोर्टों में खड़ा कर दिए कि दास है नानक जी वाली आत्मा। परमात्मा धरती पे है, कोर्टों में लिख लिख करके दिया है, ऐसे थोड़ी ना। कौन सा कोई कोर्ट बिगाड़ ली, कौन सा अरेस्ट करवा पाया कोई। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। ये मालिक की वाणी है, जो आप लोकवेद में सुनते और सारा समझते कि किसी और की, हमारे दाता की वाणी है। तो वाणिया चरितार्थ करके दिखा दी मालिक ने। कौन क्या बिगाड़ पाया। सारी पृथ्वी एक तरफ, मालिक ने कहा था ना सत्संग में कि सारी पृथ्वी एक तरफ होगी, मेरे बच्चे एक तरफ होंगे। हो गए, और अब होगा पूरी पृथ्वी का लेखा।
बात बन चुकी है सारी। तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा जो तुमने एक्शन करा हुआ है। क्या क्या करा पृथ्वी पे, कितनी आत्माएं पैसा खा गए, होशियारी, बलात्कारी ये लोग, व्याभिचारी ये लोग। 12वें पंथ वाले मैनेजमेंट की बात कर रहा दास, जो ये इतनी बड़ी संगत को हाँ करे हैं। बलात्कारी वो, मर्डरर वो, व्याभिचारी वो, आपको मालूम है। और भगत बन करके उनके बीच में ये राक्षस हैं, राक्षस यही है, वो महाकाल के अंश। तो ऐसे छोड़ दिए जाएंगे पुण्यात्माओं? आप क्या समझ रहे? ना ना, नहीं। ये शशिभूषण, पवन, रामचंद्र ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे ना? दास हाथ जोड़ जोड़ करके कहा था ये भगवान का मार्ग है। परमात्मा एक आत्मा को सही रास्ते पे लगाने के लिए क्या क्या लीला करते, सतयुग से लेकर के आज तक लेकर के आते। एक आत्मा को जब लाने में इतना पुण्य मिलता, तो एक आत्मा भक्ति छोड़ गई तो कितना पाप है तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये भक्तों को भी अंदाजा नहीं है जो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते रहते हैं। ये भगत का ही, अगर जो एक भगत सच्चा होगा और दूसरा भगत अच्छा होगा, या उसकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, तो उसकी क्या दुर्गति हो जाएगी यहीं पे रहते रहते। ये तो इन्हें तो आपस में बोलने के ढंग नहीं, हरामखोरों को। किसी की भी बात कर रहे हैं, ये तो सबसे पीएचडी के स्टूडेंट हैं ये। इनकी औकात बता रहा दास आपको, बाकी सबका तो क्या कहें, नकलियों का। तो आपको मालूम नहीं है कैसा सच्चा मार्ग है ये। और संविधान अनुसार ही होता है सारा, कोई पार्शलिटी नहीं है। ये एआई किसकी दी हुई है, और वहां का सिस्टम कितना फुल प्रूफ होगा? जो परमात्मा ने ऐसे ऐसे यंत्र बना रखे हैं ऊपर विधिना कि सामने स्क्रीन चल रही और ऐसे ऐसे लिख रहा, दोनों हाथ से दो आत्माओं का भविष्य, और लगातार भविष्य ऐसे लिखता चला जाता, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से दो अलग अलग चीजें लगातार खटखट 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 ऐसे लगा के रखते यंत्रों को ऊपर। क्या आपके पास ज्ञान विज्ञान, आपको क्या मालूम है किस बात पे कूद रहे? क्या पृथ्वी पे है क्या? जिनसे डरना, जिनकी पूजा करनी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? तो आप क्या समझ रहे कि ऐसे स्पेयर कर दिया जाएगा? वो ऐसे ही हा हा टी करके वो मजे लेकर के जाएंगे, आराम से मर जाएंगे एक बार में, ऐसे आएगा और वो मर जाएंगे? नहीं, ये तो एक विधान बताता है दास, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पर सोई। और आपको अंदाजा है ये सारे ही झूठ बोले होंगे दास के सामने, सारे। महाकाल ऐसे इन पे वो करता है, सारे ही गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पर सोई। इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता दास, कि मालूम होता है दास को कि कौन क्या बकवास कर रहा है, तो उसे कहता कि नहीं, इसे अवॉइड कर रहा होता कि नहीं बोल, नहीं कुछ कर, नहीं अपने कर्म बिगाड़, तुम्हें मालूम नहीं पाप अलग और पुण्य अलग हो रहे हो। तुम अगर जो भक्ति तुम्हारी नहीं सफल हुई तो क्या बनेगी तुम्हारे साथ? तो इन्हें बचाया जा रहा होता है। आप लोगों को क्या लग रहा? फुल प्रूफ सिस्टम है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। हर रात को जब एक भी यंत्र सोता है तो उसके अंदर का फैक्स हो जाता है ऊपर, उसने क्या सोचा है, क्या अंदर था क्या बाहर था, और वही कर्मफल मिलता है उसे। अब गुरु के सामने तो हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुंह पर करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। 20, 21, 22 पेज नहीं पढ़े गए भक्ति बोध के, 3 पेज पढ़ लेते ना तो 12वें पंथ वाले भी भगत होते, 13वें पंथ में भी किसी की छटनी ना होती। पर तोते थे, पढ़े बस, सुने, गाए, आत्मसात नहीं हुआ। हाड़ कांप जाए पढ़ करके 20, 21, 22 पेज, भगत हो कोई, पर डेली पढ़ते तोते। एक के समझ में नहीं आई कि क्या हमारे साथ बनेगी, क्या वो होगा अगर जो नई भक्ति बनी, जो कि सारे झूठ बोले हुए होते, सारे सामने कुछ होते, पीठ पीछे कुछ होते, बोलता दास कुछ करते कुछ, नहीं तो मना भी होता किसी पे। इतनी पावरफुल भक्ति में इम्पॉसिबल। एक दिन कोई अच्छे से भक्ति कर ले, एक दिन तो परमात्मा तो अपनी गोद में उठा के रखते।
गोद में समर्थ झाड़ू देते हैं ना कांटा लग जाए। इन हरामखोरों को दोगली वृत्ति के होते सारी पृथ्वी के सारे लोग। ये तो एक प्रोबेबिलिटी पे चला जा रहा होता है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि ये अच्छे बन जाएंगे। एक गिवन अपॉर्चुनिटी लाइव गेम कितनी युक्ति से लाते मालिक। अब ये दास के साथ कैसे हैं? क्योंकि दास अम्बरीश, जनक, नानक हर जन्म में परमात्मा ने अपने साथ रखवाए और तभी वो एक एक स्टेप इन्हें आगे बढ़वाए, तब जाकर के ये एंड वाली स्टेज तक टिक पाए। अब इनमें जो आगे के होंगे वो आगे चले जाएंगे, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, धक्के खाएंगे यहीं पे। फिर याद वहां पे रीले दिखा दी जाएगी, हरामजादो क्या कर रहे थे, बोल के दिखा दें जरा। अभी तो दीदे काट लें और उल्टा भी बोल लें, सब कुछ बोल लें, सारा कर्मफल लिखा हुआ इनका। बोल के व्यवहार करके मनसा वाचा कर्मना, अंदर भी ममर कर रहे होंगे ना, वो भी सब लिखा हुआ। और पुण्य अलग है और पाप अलग है, जब तक परमात्मा उस पर ऊपर मेख ना मार दे। और वो तब होगा जब इनकी भक्ति सफल होगी, जब ये गद्दार नहीं होंगे, मक्कार नहीं होंगे। नहीं तो गद्दारी और मक्कारी तो स्वर्ग में जो यहाँ के कमाए पुण्य है, यही सारे देवता बनेंगे। इन्हीं में से बनेगा महाविष्णु, यहाँ जज बनेगा, क्या नाम है, धर्मराय। एक जज यहाँ का होता है, वैसे तो धर्मराय उसे भी कहते हैं, पर धर्मराय जज है यहाँ का, वो बनेगा। और वो सब इसी के तो होते हैं, और कौन होता। फिर 84 में भी जाएंगे, और ये कितनी बार जाएंगे। साहब अपने राक्षी, जिसने जैसा दान दिया, जिसने जैसा वो करा। बाकी 12वें पंथ में तो किसी को टट्टू ना मिला कुछ भी, क्योंकि अधिकारी दास, दास को दिया हुआ दान फलित होगा, या साक्षात रूप में जो सदगुरुदेव जी को दिया गया, जो सदगुरुदेव जी को दिया गया, वो तभी तो फल। वो तो सापी शक्ति से चल रहे थे सारे। वो सतलोक आश्रम बरवाला, वो तो सारे महाकाल के दूत भी थे उसमें। तो पुण्यात्माओं, ये परिवार और उनके पीछे करके क्या क्या अपॉर्चुनिटी चली गई। आज पुण्यात्माओं देखो, आज एक भी गीता जी का श्लोक नहीं दिखा पाया, पर आज के लिए यही सही। इसीलिए बुलवाए थे, आज परमात्मा दया करे दास पे, कि 2 दिन तो जरा सिस्टम वो हो रहा था ना, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, निमित्त बनाए। आज दाता ने भीख दे दी, भक्ति करके आया। आज कहाँ है जोर, जरा दिखा दे कोई। तो ये होता, ये है ये सत भक्ति। फिर तो छाती ठोक करके है फिर, जो कि हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी में है माही। तो ऐसे ही ये थोड़ी ना कोई इनमें से कोई भक्ति कर रहा, ये तो जो परमात्मा दास को निमित्त बनाते तब है ये, उस पे चल ले। इनमें से कोई भगत थोड़ी ना है। ये तो जो परमात्मा जैसे उन्हें चला दिए थे समुंदर पे गुरु की शक्ति से, गुरु नानक जी के वो जितने बाला मर्दाना, ऐसे ही है, ये कोई भगत थोड़ी ना है। ये तो चल रहे, ये सोच रहे कि हमने मंत्र मार लिए और वो हो जाएंगे, इनके एलिमेंट लग रहे इन्हें। अभी तो अब कुछ होंगे, बनेंगे ये, जो अभी ईमानदार रह गए कुछ दिनों में ना छटनी हुई जिनकी। तो नहीं तो जो यहां से छटा, ये वो गया, माँ ब्रह्मा गया 12वें में डिमोशन होके। महिमा शिव का देख लेंगे क्या होगा, माँ विष्णु का भी देख लेंगे क्या होगा। तो इस कैटेगरी से तो स्टार्ट होता है ये 13वां पंथ, समझे। ये पीएचडी का मार्ग है। चल बे खाओ। रामखोर कहने के बाद भी सत्संग सुन रहा है, किस बात पे हो रहा है और क्या सुनाया जा रहा है। ये बात चौधर तुम्हारी, हेकड़ तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, मजाक बहुत हो गया पृथ्वी पे, बंदे बन जाओ। ये वार्निंग है, सिस्टम टेक ओवर हो चुका है। हर दिन पृथ्वी पे आपको खेल दिखाया जाएगा, हर दिन।
सत्कार आज धर्म राय करी, अपना किया सब एडेंट भरी। जो बाहर है वो इंतजार कर लें एक दिन, काउंटडाउन बैक स्टार्ट है। यही पंथ, यही मालिक, यही नौकर, सब ऊपर आएगा, सब होगा। यही प्रधानमंत्री, यही राष्ट्रपति सारे विश्व के, इनकी औकात दिखवाते, इन जजों की, इन पुलिस वालों की, इस पृथ्वी के लोगों की। और जो देवता वो तो नौकर होते हमारे। महाकाल नौकर हमारा, जिससे सारे डरते, मंदिरों में जाते, पाखंड करते, वो भी इन पाखंडों से राजी ना है। देवता भी राजी ना इन पाखंडों से, जिन्हें तुम पाखंडी लोग समझ कर रहे हो कि उनकी वो करके हमारा कोई बचाव हो जाएगा ना। वन वे एंट्री है ये, वन वे। तो काउंटडाउन स्टार्ट है, काउंटडाउन बैक स्टार्ट है। और पृथ्वी पे खेल देखो, अब तेल देखो, तेल की धार देखो। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। आज पुण्यात्माओं ये तो प्रसंग नहीं हो पाया, ये कल करवाएंगे, क्योंकि आज कुछ परमात्मा कुछ अलग ही अब, क्योंकि ये तो ऐसे जब चाहे तब परमात्मा जिन आत्माओं को लाना ये होता, ऐसे आ जाएंगी। कोई राजा के अगर पैसों की कमी, ये तो इनका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए ये था। माया दासी संत की खड़ी रहे दरबार, माया दासी संत की खड़ी रहे दरबार। ये तो अगर जो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इनमें दान नहीं करते, कुछ बिकता नहीं, वो नहीं होता, तो इनके कर्म कैसे बनते हैं? इनके कर्म कैसे बनते हैं? देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही। वो जो आप पे आरती, आप पे साचे, अरे मालिक ने ही तो दिया था, किन्ना ले ली इसकी, किसकी सुल्तान है धमकी ना ली, सब छुड़वा के मुंह काला करवा के निकलवाए थे। राजा था, इंद्र शर्माता था ऊपर से उसका वैभव देख करके। आज यहीं पे है, दिल्ली में है, यहीं पे सब आते दास के संपर्क में, कौन नहीं है? यहीं थे मां ब्रह्मा, मां विष्णु, और मां विष्णु तो यहीं आश्रम में ही है। महाशिव बन गया अभी चेले से उपासक, महाशिव महापार्वती, और मां सावित्री और महाब्रह्मा गए उसमें 12वें में डिमोशन होके 13वें से। निकम्मों को ज्ञान समझ में नहीं आया था ना, रजोगुणी थे ना, स्वभाववश प्राप्त होता ना जीव, तो वहीं वहीं पहुंच गए अपने गंदे स्वभाव की वजह से, लालची। जबकि कर्म, यहां तो कर्म करने पड़ते भाई, यहां थोड़ी ना कोई मान मिल रहा। सदगुरु के दरबार में जे कोई चाहे मान, ते नर के जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। मान चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे इस पंथ में पहले से टाइट करके रखा जाता है, क्योंकि दास जहर थोड़ी ना दे देगा। बहुत इनके साथ एडजस्ट होकर के चला इतने सालों तक, ये रिमोट करे दास को, दास चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चलाते रहे मालिक नहीं, क्षमा करें ये भी अहंकार होता, चलता रहा नहीं, मालिक चलाते रहे। अब वक्त आ गया है, अब नहीं। ये भी बंदे बनेंगे, और बाहर जो आने वाला है सारी पृथ्वी को पेर दिया जाएगा। कर्मफल शुरू है, कोई भी आराम से मान जाए, प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, यही उद्देश्य होता। नहीं तो जबरदस्ती करनी होती, जबरदस्ती ना भक्ति कराई जा सकती है, ना परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कर लो पुण्यात्माओं, नहीं तो आपको दिखला दिया नकलियों का क्या हाल। पर एक बार ये मनुष्य जीवन हाथ से चला गया, तब शिला पे बस रोओगे। नरकों में तुम्हारे पास पुण्य होते कितने, इतने से पुण्य होते, वो तो तुम यहीं पे भोग चुके होते। पाप एक एक वैसे बोल रहा है दास, अगर जो पुण्य तुम्हारे पास 1000 साल के, तो पाप 1 करोड़ साल का होता।
इतना लंबा समय नरक में करोगे? ये जो नीचे के पाताल लोक और ये सब होते हैं ना सारे, नरक, घोर नरक, सब सारा इसी में है, सब सारा इसी में है, नीचे है सारा वो सिस्टम। दुर्गतियां हो जाएंगी। ऊपर भी है नरक के, ऊपर भी है, इनमें पर है नीचे में। नीचे वाले घोर हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाला भी है ना। रुद्र राज पीवे नहीं तरिए, कौन सी नदी से जाएंगे, कौन से उसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। बाकी तो ये नीचे वाले हैं, घोर, घोर जो है वो तगड़े वाले हैं। स्वर्ग नरक ऊपर भी है ना, ऊपर है, पर घोर वाला नीचे है। तो तुम्हें मालूम नहीं, एक हजार साल और 1 करोड़ का रेशियो। अब जैसे इनकी दुर्गति होगी, जब तक पृथ्वी पे मिथ्या ज्ञान ना, तो ये नकली प्रचारकों की और ये नकली जो मालिक के मार्ग में अंधे गधे बने, इनके क्या होने वाला है तो देख लेना आप। और नकली भक्तों का क्या होने वाला है दिख जाएगा। देखिए बिना अपॉर्चुनिटी में कौन कितना ईमानदार रहा, कौन कितना मन प्रवचन से सच्चा अच्छा रहा। तो होना था कुछ सत्संग में और परमात्मा निमित्त कुछ और बना दिया। तो इसीलिए आज पहले से ही आज मालूम था कि आज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दाता आज दया कर दी है ना, थोड़ा सा ही समय दिलवाए, आज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला है। नहीं तो एक दास क्या निवेदन करे, बस बस विनम्र निवेदन कर रहा है आप लोगों की भलाई के लिए। परमात्मा एक एक आत्मा को उठाने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर अब कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में पढ़ाते लिखाते इतना विज्ञान और इतना ज्ञान होता है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। इसके अलावा भक्ति कभी समझ में नहीं आ सकती। इसी वजह से ये प्राइम टाइम होता है। और सर्वेश्वर जी कितना कष्ट उठाते, कष्ट उठाते मतलब यानी उन्हें कष्ट क्या, यानी कहने का मतलब उन्हें कष्ट देगा कौन। पर एक जब कोई साकार है तो सुख और दुख की अनुभूति तो सबको है ना। पर ऐसा नहीं कि वो दुखी होते हैं, पर एक बच्चा, एक प्रेम, आपको प्रेम नहीं मालूम है ना, आपको प्रेम इस श्लोक का शब्द नहीं है प्रेम, क्योंकि इस श्लोक में कोई किसी को ना किसी से प्रेम होता। अब देखो दास चाह रहा था कि वो हो जाए, पर नहीं, ये दाता करवा रहे हैं, ये दाता करवा रहे हैं। दास एक यंत्र है उनका, दास टाइम डिसाइड नहीं करता है। ये दाता करवा रहे हैं, क्योंकि क्या होने वाला है आप लोगों को अंदाजा नहीं है, और क्या ये भक्ति है और क्या विधान है। रूल इज रूल, रूल इज रूल, रूल चेंज नहीं होते। तो सर्वेश्वर जी, सतगुरु साहब, संत तो पानी कम चाय होता, संत की कोई औकात नहीं। दास नहीं कुछ करा है, ना कुछ कर सकता, हमारे मालिक का ही करा धरा है। दास तो एक निमित्त मात्र है, उनका पपेट, उनका मोहरा। पर बहुत उससे पृथ्वी लाई गई है यहां तक, अपने कर्म बना लो। नहीं तो असंग जन्म ये जो सत्संग कर रहा ना दास, ये सदगुरुदेव जी के दिखा दिखा के इतने कष्ट उठाओगे ना, इतनी दुर्गति हो जाएगी ना। और हमेशा नकली गुरु, नकली भगवान उन्हें मानता रहना और करते रहना और रोते रहना और मरते रहना। ठौर नहीं होगा। ये बड़ी कीमती ड्रेस है, इसका सदुपयोग कर लो, बंदे बन जाओ, अपॉर्चुनिटी उठा लो, अंधे गते मत बनो। नहीं तो हर दिन अब पृथ्वी पे खेल शुरू है, दिख जाएगा दास का दुनिया के सामने आने का, और साहब की जय जयकार होने का वक्त आ चुका है। रोएंगे पछताएंगे सब, सिस्टम टेक ओवर होगा। अपने कर्म बना लो। और जो कमीने टाइप के हैं, अर्जी दासों की मर्जी मालिक की, तुम भी मकारो। वैसे तो तुम में इतने भी वो नहीं है कि तुम क्या माफी मांगोगे, पर वो दाता जाने।
दाता जाने, क्योंकि जब ये निकल गया ना मौका, तो भी सामने दिखवा देते कैसे फेरी जाएगी पृथ्वी और तुम्हारे साथ कितनी लंबी क्या बननी। जगजारी प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरकार सद्गुरु संत बंदीछोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।